ईरान सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने यह बात कही है। उन्होंने एक काफी लंबा चौड़ा बयान दिया और माफ कीजिएगा, उस बयान में अमेरिका कितना कमजोर लाचार है ईरान के आगे वो आपको समझ में आएगा। ये रहा उनका वीडियो कि हमारे पास सबूत है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है और उसकी जो मंशा है वो हमारे लिए बड़ा खतरा है। पहले ये थोड़ा सा बयान सुन लीजिए। But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. On what we need to see from अब कमजोर कहां से लग रहा है आपको, कह रहे होंगे आप कि रजा भाई यहां से कमजोर, मतलब इस बयान से कैसे कमजोर लग रहा है? भाई अमेरिका के विदेश मंत्री ने कई बार पिछले कई हफ्ते में ऐसी बातें हगी हैं जिससे मजाक अमेरिका का उड़ा है। अब दोस्तों अमेरिका के बड़े बड़े चैनल पर यह बयान इनका आ गया है जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान परमाणु बना रहा है और फिलहाल तो वो यूरेनियम एनरिच नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान का मकसद आगे है कि वो यूरेनियम बनाएगा, एनरिच करेगा। हजरात उन्होंने आगे ये कहा कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और वो तेज़ी से बना रहा है। ईरान बड़ी चालाकी से अपनी मिसाइल सिस्टम पर बात भी करने से इनकार कर रहा है। ईरान की जो मिसाइल हैं वो हमारे लिए और हमारे साथी देशों के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों ये बात पर रोक कर आपको मैं ये एक मैप दिखा रहा हूँ। ये मैप में देखिए जो पीले और आपको लाल डॉट नज़र आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे जॉर्डन के करीब, इजिप्ट के करीब, सऊदी अरबिया में, कतर में, बहरैन में, यूएई में, ओमान में, कुवैत में, इराक में, सीरिया में, इन तमाम जगहों पर अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीका का सैन्य अड्डा है। इसीलिए अमरीका के विदेश मंत्री को पता है कि ईरान जब चाहे इन तमाम मिडिल ईस्ट मौजूद अमेरिका के बेस को उड़ा सकता है। इसी वजह से उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान अमेरिका के लिए, अमेरिकी बेस के लिए और हमारे जो साथी अरब देश हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। मेरे दोस्तों दिल खुश हो जाएगा, दुश्मन खुद कह रहा है। सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नेवी की अमेरिका के पास है। फिलहाल तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें हैं समुद्र की। उस देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि ईरान के समुद्री वेसल्स, ईरान के वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर अमेरिका के लिए, हमारी नौसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? कह रहा है अमेरिका का विदेश मंत्री। मेरे दोस्तों आगे उसने यह भी कहा कि मैं बस लोगों को समझाना चाहता हूं, अमेरिकी लोग समझें कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपन्स हैं जो उसने खास अमेरिका के लोगों के लिए, अमेरिका के लिए बनाए हैं, जो काफी खतरनाक है। आगे उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती और आगे हम तक पहुंचने के लिए वो ICBM मिसाइल बना रहा है। वो कई बार सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, कई बार टेस्ट कर चुका है और वो ICBM बनाकर अमेरिका को अपने निशाने पर लेना चाहता है और उसके हथियार खतरनाक हैं और इरादे भी। मेरे दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि फिर अमेरिका को नींद क्यों नहीं आ रही होगी। दूसरी तरफ इस बयान का मकसद भी मैं आपको बता देता हूं, पूरा पोस्टमार्टम करूंगा क्योंकि आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। मैं खबर बताता नहीं हूं, आपको समझाता हूं। तो सुनिए, अमेरिका का विदेश मंत्री अपने लोगों को ईरान से डरा रहा है ताकि अमेरिका की जनता, आवाम, विपक्ष की पार्टी डर से राजी हो जाए और ट्रंप को सहमति दे दे कि हाँ ईरान को मिटा दो, ईरान पर हमला करो। क्योंकि अमेरिका की विपक्ष की पार्टियां, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जनता है जो कह रही है कि ईरान से जंग नहीं होनी चाहिए, ईरान पर हमला हम क्यों करें। ऐसे में अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर रहे हैं कि ईरान खतरा है, ईरान के पास ये है, ईरान के पास अलाना है, ईरान के पास फलाना है। वहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से अमेरिकी पत्रकार ने सवाल कर लिया कि आप जरा ये बताइए भाई साहब
आप जो कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बना सकता है, न्यूक्लियर फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है, जबकि पिछली गर्मियों में आपने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके यह दावा किया कि आपने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, तो वो दोबारा कैसे बना सकता है? तो इस पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मोदी बन गए और उन्होंने कहा कि मैं ईरान की कोई न्यूज़ नहीं दूंगा। And secondly, on Iran, while you're here, can you explain to the American people why the United States would need to strike Iran to stop them from getting a nuclear weapon if the United States obliterated their enrichment program last summer? Well, I'm not going to make any news on Iran today, Caitlin. I'll let the president make those announcements. As you know, he is sending two of his best negotiators to Geneva tomorrow in order to continue to try to strike the best deal possible for the American people. But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. मोहतरम हजरात, स्विट्जरलैंड का एक्सक्लूसिव वीडियो है। स्विट्जरलैंड में ईरान ने अपना पूरा प्रपोजल, जी हाँ, ओमान को सौंप दिया है। अब ओमान ये बंद लिफाफे में प्रपोजल लेकर बाजू वाले कमरे में अमेरिका के पास जाएगा। अमेरिका उस प्रपोजल को पढ़ेगा, समझेगा, रिव्यू करेगा, फिर जवाब देगा। वहीं 76% इजरायलियों का मानना यह है कि बिना अमेरिका की मदद के ईरान पर इजराइल को, खासकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पर इजराइल को बिना अमेरिका की मदद के हमला कर देना चाहिए। ईरान की इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है जो विदेशी हैं, जो फॉरेन विदेशी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा तमाचा ईरान के खौफ से पड़ रहा है। जरा इस खबर को समझिएगा, सिर्फ सुनिए नहीं। अरब देश मना कर रहे हैं, अमेरिका के एलाइज मना कर रहे हैं कि आप भैया हमारे यहां और फाइटर जेट तैनात मत करो। दुनिया के सामने, ईरान के सामने हमारी इमेज गलत पैदा हो रही है, गलत जा रही है, लिहाजा आप अपने फाइटर जेट जितने तैनात किए ठीक है, और तैनाती मत कीजिए। जिसके बाद बौखलाए अमेरिका ने भारी भरकम मात्रा में F-22 फाइटर जेट कहीं और भेजने के अलावा इजराइल में भेजना शुरू कर दिए हैं। इजराइल में अमेरिका के फाइटर जेट की धड़ी लगी हुई है। कुछ बड़ा होने वाला है। नेदरलैंड की एयरलाइंस ने तेल अवीव के लिए, इजराइल के लिए तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है। मेरे दोस्तों, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल का मानना यह है कि इजराइल को ईरान पर पहले हमला करने दो, उसके बाद जब ईरान पलटकर वार करेगा तो इजराइल को बचाने के लिए और अपने साथी देशों को बचाने के लिए अमेरिका इस जंग में कूदेगा और सबको बचाएगा। ऐसे में डायरेक्ट इल्जाम जंग का अमेरिका पर नहीं आएगा और अमेरिका सीधे जंग में नहीं जाएगा और इससे अमेरिका के नुकसान भी कम होंगे। अब ईरान की सरकार क्यों नहीं गिर सकती, उसका रीजन भी खुलकर आ गया है। ये एक मिथ था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अकेले ही पूरा देश चला रहे हैं। हजरात, रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर 4000 लोगों की टीम है ऑफिशियल, जो 4000 लोग पूरे देश को चला रहे हैं। और अगर सुप्रीम लीडर या किसी और को हटा दिया जाए, मार दिया जाए, या 10-15 को भी उन 4000 में से मार दिया जाए, तब भी सरकार नहीं गिरेगी और ईरान की गवर्नमेंट इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी। बहरीन ईरान से दूर नहीं है। बहरीन में अमेरिका ने अपने वॉरशिप तैनात किए हुए थे। बहरीन के पसीने छूट रहे थे कि इन दोनों के चक्कर में ससुरा हमारे पिछवाड़े पर मिसाइल ईरान किया जाए। ऐसे में अमेरिका ने, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, अमेरिका ने अपने वॉरशिप बहरीन से हटा दिए हैं। हजरात, सुबह फज्र में ईरान का अपडेट दे चुका हूं और अब दिन के उजाले में आपको एक ईरान का दूसरा अपडेट दिया है। लगातार हमारी टीम काम कर रही है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। ईरान के इस स्पेशल रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। फिलहाल एक ऐलान और, जो इंस्पायर होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रजा भाई आपकी जिंदगी, मतलब हमारी जिंदगी में ज्यादा उनको झांकना है, तो देखिए एक चैनल है, व्लॉग का चैनल बना लिया है और इस पर आपको मोटिवेट करने के लिए, वैसे तो इस पर खाली हम अपने मन की बात करेंगे। जब मोदी को अधिकार है कि वो मन की बात, भले ही कोई सुने न सुने, वो कर सकते हैं, तो भाई मैं तो फिर भी यार कम से कम मान के चलिए 8-10 मिलियन लोग मुझसे प्यार करते ही हैं, करते हैं ना। आप भी मुझसे प्यार करते हैं तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। तो भैया व्लॉग चैनल है, इस पर हमारी पहले की जिंदगी, मेंटोस जिंदगी और आम जिंदगी
तमाम जिंदगी है। मैंने पहला वीडियो कब बनाया, कैसे बनाया, और उस वक्त हमारी क्या कंडीशन थी, उस वक्त मेरे हालात कैसे थे, किस तरह से मैंने उस जिंदगी से इस जिंदगी तक का सफर किया बहुत कम वक्त में। मोटिवेट करने के लिए काफी है आज के लड़कों के लिए, युवाओं के लिए। तो जाइएगा, मेरे चैनल को देखिएगा। रजाग्राफी व्लॉग्स नाम से चैनल है, आपकी स्क्रीन पे मैंने वो तमाम जानकारी लगा दी है, सर्च कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक भी पिन कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। वस्सलाम, जय हिंद।